गाइस वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी अब बड़ी एक खुशखबरी है। ईपीएस 95 पेंशनों की एक गुड न्यूज आ गई है। आपको बताते चले कि पेंशन 7500 प्लस डीए मिलेगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को बिना देर के शुरू करते और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ा एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक अब सभी पात्र पेंशन भोगियों को जो है 7500 की मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता डीए भी मिलेगा। यह फैसला उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें कम वेतन पर वर्षों तक नौकरी की और अब वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बेहतर पेंशन की अपेक्षा कर रखते हैं। यह निर्णय एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धि मानी जा रही है। और आपको बता दें कि ईपीएस 95 यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है। यह योजना प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए जो कि ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत रजिस्टर्ड है। इस योजना में सेवानिवृत्त के लिए बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन दी जाती है। पहले इस पेंशन को न्यूनतम राशि 1000 थी, जिसे अब बढ़ाकर 7500 करने का लक्ष्य आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें क्या है आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ईपीएस 95 के सभी पात्र लाभार्थियों को अब जो है 7500 मासिक पेंशन के साथ साथ डीए महंगाई भत्ता भी मिलेगा। कोर्ट ने जो है सरकार और ईपीएफओ को यह निर्देश दिया है कि वह इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करें। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर में ईपीएस 95 पेंशन धारियों की कई जगह पर प्रदर्शन किए गए थे। कोर्ट ने इस फैसले को न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अब मिलेगा 7500 पेंशन और महंगाई भत्ता। आपको बता दें कि अब ईपीएस 95 के तहत आने वाले सभी पात्र पेंशन भोगियों को 7500 प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी। साथ ही इसमें महंगाई भत्ता डेयरनेस अलाउंस भी जुड़ा जाएगा, जिससे कुल राशि और बढ़ सकती है। यह पेंशन राशि नियमित अंतराल पर महंगाई दर के संशोधित की जाएगी, यानी कि अब पेंशनधारियों को जिंदगी थोड़ी और सुरक्षित और स्थिर होगी। ईपीएस 95 पेंशन है तो जरूरी दस्तावेज आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेज होने चाहिए, जिससे नीचे बताया गया है कि यूएन नंबर और ईपीएफ पासबुक, सेवा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी। ईपीएस 95 पेंशन के लिए पात्रता आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपकी सेवा अवधि और योगदान ईपीएस 95 के दायरे में आता हो। आपको ईपीएस 95 पेंशन योजना के आवेदन करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आवेदक ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जो है स्कीम के तहत लंबे समय तक नौकरी की हो, पीएफ में नियमित योगदान दिया। साथ ही आवेदक की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली, इस योजना के अंतर्गत पेंशन पाने का हकदार है। किसे मिलेगा इस फैसले का लाभ आपको बता दें कि जो कर्मचारी ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आते हैं उन्हें 7500 मासिक पेंशन और डीए मिलेगा। जिनकी पेंशन अभी 1000 है वो 2000 उन्हें अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। जिन लोगों ने अपनी सेवा के दौरान पीएफ और ईपीएस में नियमित योगदान किए वो पात्र है, वो जिनका यूएन एक्टिव और डीएक्टिव पोर्टल पर सही है, उन्हें पेंशन सीधे खाते में मिलेगा। आपको बताते चले कि ईपीएफ 95 पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। ईपीएस 95 पेंशन योजना को आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह पेंशन से संबंधित फॉर्म जैसे फॉर्म 10D फैसले पेंशन के लिए डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को सही भरना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी, सेवा वितरण और बैंक खाते की जानकारी दी जाती है। फॉर्म भरने के बाद उनमें अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होता है। साथ ही अपने नियोक्ताओं से उनका सत्यापन करवाना अनिवार्य है। ईपीएफओ आधिकारिक दस्तावेज की जांच करेंगे और फिर पेंशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अगर सभी डिटेल सही है तो पेंशन स्वीकृति मिलने के बाद आपको मासिक पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलेगा। तो आपको बताते चले कि ईपीएस पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर आप पेंशन सर्विस सेक्शन में जाएं और वहां फॉर्म 10D को ऑनलाइन भरें। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर, यूएन और बैंक डिटेल जैसी सारी जानकारी सही भरनी जरूरी है। और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने
करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। ईपीएफओ अपनी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद पेंशन अप्रूव करेगा। यह प्रक्रिया आमतौर पर 30 से 60 दिनों में पूरी होती है। तो आपको बताते चले कि ईपीएस पेंशन की जानकारी, ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद ईपीएफओ टीम द्वारा आपके द्वारा जमा की गई फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू करती है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो पेंशन की स्वीकृति दी जाती है और आवेदन के एक सूचना पत्र यानी कि सेक्शन लेटर दिया जाता है। तो इसके बाद आवेदक को हर महीने जो है 7,500 या उससे अधिक अगर डीए लागू हुआ तो बैंक खाते में भेजी जाती है। इस प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का समय लग जाता है, अगर लेकिन दस्तावेज गलत है तो देरी भी लग सकती है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आपने चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय बिहार।